सफर तो शुरू हो गया था। बाइक चल रही थी, रास्ते बदल रहे थे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि आखिर झारखंड को समझना शुरू कहां से किया जाए। क्योंकि सिर्फ जगह को दिखाना मेरे लिए काफी नहीं था। मैं झारखंड को महसूस करना चाहता था। थोड़ा एकांत में बैठने के बाद लगा कि अगर किसी राज्य को समझना है तो उसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि उसके इतिहास से होती है। और आखिर झारखंड का इतिहास कितना पुराना होगा, क्योंकि जो इतिहास मैं ढूंढ रहा हूं वो शायद इतिहास से भी पहले का इतिहास है, यानी प्री हिस्टोरी। या यूं कहूं तो शायद इंसानी सभ्यता यहीं से शुरू हुई थी। और झारखंड का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि यहाँ के जंगलों और पहाड़ों में मिलेगा। क्योंकि यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ पौधे का घर नहीं है, यहाँ इन जंगलों में हजारों साल पुरानी इंसानी कहानियां छुपी हुई है। और जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें राजमहल, किले और किताब के पन्ने याद आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भारत की असली कहानी पत्थरों पर लिखी हुई है। और मुझे पता चला कि झारखंड के इस जंगल में भी एक ऐसी गुफा है जहां राजाओं का नहीं, इंसान के जन्म का इतिहास छुपा है। और मैं आ पहुंचा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के बड़का गांव के जंगल में। जहां मौजूद है इसको कैब। इसको कैब सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर है। और जो यहाँ पहुंचता है वो सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक युग को छू लेता है। मुझे भी यहाँ आकर ऐसा ही लगा। मैं बस इस गुफा को देख रहा था और सोच रहा था, जब हजारों साल पहले शहर नहीं था, सड़कें नहीं थी, तब यही गुफा इंसान का घर हुआ करता था।
और शायद ये जगह भी उन्होंने काफी सोच समझ कर चुना होगा, क्योंकि उस टाइम में यहाँ के लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज खाना और पानी था, जो यहाँ के जंगलों में आसानी से मिल जाता होगा। साथ में ये बड़ा सा चट्टान का हिस्सा एक छत की तरह है, जो बारिश और शायद जंगली जानवर से भी बचाता होगा। और अभी के टाइम में इस गुफा के अंदर की हर एक पत्थर सिर्फ चट्टान नहीं है, ये इंसानी सभ्यता का गवाह है। ऑनलाइन जानकारी के हिसाब से 1991 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको कैप को डॉक्यूमेंट किया। और इस डिस्कवरी ने भी यह साबित कर दिया कि झारखंड सिर्फ मिनरल रिच नहीं है, बल्कि हेरिटेज रिच भी है। और ये गुफा प्री हिस्टोरिक काल से संबंधित है, जो लिखित इतिहास से भी पुरानी है। लोकल लोग तो इस जगह को किसी राजा का स्थान से जानते हैं और कहा जाता है कि यहाँ राजा और रानी का विवाह होता था। और इसी वजह से आज भी ये गुफा पवित्र मानी जाती है। हालांकि ये बातें कितनी सच है ये तो नहीं पता, लेकिन ये कहानियां साइंटिफिक प्रूफ से ज्यादा लोगों के जज्बात को जोड़ती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीख नहीं होता, इतिहास विश्वास भी होता है।